ॐ हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। मंगलाचरण। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने। सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे सविलासमहामोहग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 99। बाढं सन्ति ह्यदार्ढस्य बाढं सन्ति ह्यदार्ढस्य दार्ढस्य हेतवश्रुत्यनेकता असम्भाव्यत्वमर्थस्य विपरीता च भावना। नेक्स्ट श्लोक नंबर 100।
शाखाभेदात् कामभेदात्, शाखाभेदात् कामभेदात्, श्रुतं कर्मान्यथान्यथा, श्रुतं कर्मान्यथान्यथा, एवमत्रापि मा शङ्क, एवमत्रापि मा शङ्के, इत्यतः श्रवणमाचरेत्, इत्यतः श्रवणमाचरेत्। बाढं सन्ति हि अदार्ढस्य हेतवः, हि यस्मात् कारणात्, हि माने यस्मात् कारण, किस कारण से, अदार्ढस्य, ये दृढ़ ज्ञान, ज्ञान निष्ठा के न होने के तीन कारण हैं। श्रुति अनेकता, असंभाव्यत्वम् अर्थस्य, विपरीता च भावना। अब तो कल हमने देखा कि ये तीन कारण हैं। पहली तो अनेक प्रकार की श्रुति है, श्रुति में अनेक प्रकार की प्रक्रिया भी है। पूज्य स्वामी जी की छोटी सी एक पुस्तक है, टीचिंग मैथडोलॉजी। वेदांत में हम जो अध्ययन करते हैं, वो अध्ययन करने के लिए एक प्रक्रिया होती है। उपदेश की जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया को भी हमें समझना पड़ता है, किस प्रकार से हमें ये उपदेश किया गया है। तो बोलते हैं कि श्रुति अनेक है, और श्रुति अनेक होते हुए भी उनकी प्रक्रिया भी अलग अलग है। असंभाव्यत्वम् अर्थस्य, और जो अर्थ हमें दर्शाया जाता है वो अर्थ हमें संभव नहीं लगता है। अब देखो, क्योंकि श्रुति माता हमारे बारे में जो कहती है और हम जो हमारे बारे में सोचते हैं, वो दोनों में अनेकता है। अब देखो, हमें संभव नहीं लगता है। अब देखो, हमें ऐसा लगता है कि श्रुति कहती है मेरा जन्म नहीं हुआ, वो हमें असंभव लगता है। नहीं नहीं, मेरा जन्म हुआ। अब देखो, मैं देह हूं, देह से ही ये मेरी पहचान है, आइडेंटिटी। आप देखो, तो ये सब छोड़ के आप मुझे कह रहे हो ये मैं नहीं हूं। उतना ही नहीं, विपरीता च भावना, विपरीत भावना भी हमारे मन में रहती है। और इसके लिए ही हम कह रहे हैं कि उनका उपाय तो यही है कि आप बार बार श्रवण करते रहो। बार बार श्रवण करना ही इसका उपाय है। और इसलिए आगे के 100वें श्लोक में कहते हैं कि ये जो श्रुति की अनेकता की आप जो बात कर रहे हैं, तो श्रुति की अनेकता जो है, वो श्रुति की अनेकता की बात आप कर रहे हैं, तो उनके लिए कहते हैं कि श्रुति में जो अनेकता आपको दिखती है, आप समझो ठीक से, वो कहाँ पर है ये अनेकता। और इसलिए कहते हैं शाखा भेदात काम भेदात श्रुतम कर्म अन्यथा अन्यथा। अब देखो, शाखा के भेद के कारण, कर्म के भेद के कारण अन्य अन्य कर्म था, जो कर्म हमें दिखते हैं। अनेक प्रकार के कर्म का उपदेश है। स्वर्ग काम अग्निहोत्रम जुहेत, तो काम का भी भेद है। आपकी इच्छा क्या है, आप देखो, किसी को स्वर्ग में जाने की इच्छा है, किसी को पुत्र की इच्छा है, किसी को धन की इच्छा है। तो इच्छा में भी भेद है, और जिस प्रकार की इच्छा होगी उसके अनुरूप ही कर्म देखे। अन्यथा अन्यथा कर्म, अन्य प्रकार के कर्म हमें देखने को मिलते हैं। तो शास्त्र में जो कर्म की अनेकता हमें दिखती है, वो किसके कारण है? मनुष्य के मन में अनेक प्रकार की इच्छा है, और वो इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार के कर्म हमें दर्शाए गए हैं। उसी प्रकार से शाखा भेदात, अनेक शाखा है। आप समझो, वेद जो है, वेद की अनेक शाखा है, और अनेक शाखा में अनेक प्रकार से ये कर्म की बात हुई है। श्रुतम कर्म, और इस प्रकार से अन्य अन्य प्रकार के श्रुति भिन्न, अन्यथा अन्यथा माने भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म हम सुनते हैं। अब देखो, पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ है, करीरी यज्ञ है, श्री यज्ञ है, अनेक प्रकार के यज्ञ। लेकिन उनका कारण क्या है? शाखा भेदात कर्म भेदात। अब देखो, एवं अत्रापि मा शंकी। अब देखो, मां शंकी, आप शंका मत करो
उसी प्रकार से अगर आप वेदांत को देखते हैं तो वेदांत में इस प्रकार से आप शंका नहीं देख सकते हो। आप समझो, क्यों? शाखा भेद के कारण भेद कर्म भेद हो सकते हैं। यद्रिच्येव होत्रम क्रियते यजुषा ध्वर्यमम सामो उद्गीतम इति। यथा काम भेदात, सामवेद में एक प्रकार से किया गया है, ऋग्वेद में एक प्रकार से किया गया है, तो काम एक ही है, लेकिन कर्म का जो भेद हमें दिखता है तो वो कर्म का भेद किसके कारण है? शाखा भेद से है। अब समझो, एक ही काम है और ये वही इच्छा की पूर्ति के लिए एक वेद की शाखा ये कर्म कहती है और दूसरे वेद की शाखा दूसरा कर्म कहती है। अब समझो, तो शाखा भेद के कारण कर्म का भेद हमें दिखता है। उसी प्रकार से काम भेदात कार्य वृष्टि काम यजेत। अब देखो, जिसको करेरी यज्ञ कहते हैं उसको, जिसको वृष्टि की इच्छा है तो वर्षा की इच्छा है तो करेरी यज्ञ आप करो। शतकृष्णमलम आयुष्य काम। किसी को बल की और आयुष्य की इच्छा है, कृष्णालमा। तो अनेक प्रकार के कर्म है, लेकिन उपनिषद की जब बात आती है तो ये अनेकता आप जो कह रहे हैं, जिस प्रकार से कर्मों में अनेकता है, इच्छा में अनेकता है और कर्म की इच्छा की पूर्ति के लिए जो कर्म कह गए हैं वो कर्म में भी अनेकता है। आप देखो, अनेकता है, विविधता है, भिन्नता है। आप समझो, अन्यथा कर्म अन्यथा माने कि वह अन्य प्रकार के कर्म है, भिन्न प्रकार के कर्म है, विविध प्रकार के कर्म है। लेकिन उसी प्रकार से अगर आप वेदांत के बारे में सोच रहे हैं तो वो आपकी सोच ठीक नहीं है। आप समझो, और इसलिए कहते मां शंखी, आप शंका मत करो। क्यों? अतः श्रवणमाचरेत एवमत्रापि मानी इस वेदांत चिंतन जब हम कर रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम प्रयत्न कर रहे हैं, उस वक्त हमें कोई शंका नहीं करनी चाहिए। हमें जो अनेकता दिख रही है वो हमारी जो सोच है, उस सोच में भेद है। आप समझो, हमारी सोच योग्य नहीं है, इसलिए हमें अनेकता दिखती है, विविधता दिख रही है। और इसीलिए कहते हैं ऐसे शंका मत करो। अब समझो, उतना ही नहीं, जो भी वेदांत में हमें कहा गया है वो समझने के लिए श्रवणमाचरे। देखो, बार बार मैं ये कह रही हूं क्योंकि यही है, और यहां भी कह रहे हैं श्रवणमाचरे। आप श्रवण करते रहो। आपकी बुद्धि से अगर आप शास्त्र समझने जाएंगे तो आपको विरोधाभास दिखना ही है। विविधता अनेकता देखती, भिन्नता देखने वाली, आप देखो, भिन्नता आपको दिखाई देगी, अनेकता दिखाई देगी, भिन्नता दिखाई देगी, विरोधाभास भी दिखाई देगा। अब समझो, तो इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि श्रुति गलत है, श्रुति अयोग्य उपदेश करे, ऐसा नहीं है। जो हमें भिन्नता दिखती है, अनेकता दिखती है, विरोधाभास हमें जो दिख रहा है, वो विरोधाभास देखने का कारण ये है कि हमारी समझ ठीक नहीं, हमारी दृष्टि ठीक नहीं है। देखो, इसलिए मैं बार बार यही दो दृष्टांत देती हूँ। भगवद गीता में भी विरोधाभासी है। एक श्लोक में भगवान 9वें अध्याय में कहते हैं, न मत्स्थानि सर्वभूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वरम। अर्जुन, देख मेरा ऐश्वर्य, ये मेरा माया का कार्य देखो। मत्स्थानि सर्वभूत मुझ में है। तुरंत दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं, न च मत्स्थानि भूतानि, मुझ में कोई भूत नहीं है। अब क्या करोगे? अब समझो, अनेक स्थान पर ऐसे इंद्रियाणि, अब देखो, तो इंद्रियाणि इंद्रिय विवर्जितम इंद्रियाभासम, दूरम च अंतिके च, वो दूर भी है, वो नजदीक भी है। वो इंद्रियों को प्रकाशित करता है, ये इंद्रिय के रहित है। इतने सारे विरोधाभास, तो वो जो विरोधाभास है वो दिखने में विरोधाभास है। आप समझो, सही में विरोधाभास नहीं है। और इसीलिए ये विरोधाभास या अनेकता, विविधता जो हमें दिख रही है श्रुति में, उसके निवारण के लिए उपाय यही है, श्रवणमाचरेत। आप श्रवण करते रहो।
पुनः पुनः श्रवणम कर्तव्यम। देखो आप समझो ये ठीक से। ये मोबाइल है, ये मेज है, अब देखो ये पुष्प है, ये सारी है, तो ये वस्तु है। तो जो ज्ञान आपको होगा वो वस्तु के अनुरूप ही होगा, आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं होता। नहीं नहीं, ये गुलाब को मैं तो सेव कहूंगा, नहीं ये सेव है, नहीं सेव को तो मैं बिल्ली कहूंगा। नहीं, अब सुन, आप अपनी इच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकते हो। जो वस्तु जैसी है ऐसा ही ज्ञान हमें होना है। ज्ञान वस्तु तंत्र है, अब समझो। और जब ज्ञान वस्तु तंत्र है तो वस्तु तंत्र ज्ञान के लिए आपकी इच्छा वहां नहीं है। अब समझो, देखो बार बार मैं कहती हूँ, कर्म में जो विविधता है, कर्म में अनेकता है, और कर्म में विकल्प आपको दिया गया है। कर्मणि एव तव अधिकार है। अब देखो, तो कर्म में जो अनेकता है, क्योंकि आपके पास विकल्प है। आप जप करके भी स्वर्ग में जा सकते हैं, आप तप करके भी स्वर्ग में जा सकते हैं, आप 100 अश्वमेध यज्ञ करके भी स्वर्ग में जा सकते हो, या तो फिर अग्निहोत्र कर्म का अनुष्ठान करके भी आप स्वर्ग में जा सकते हो। ये विकल्प है, आप समझो, ऑप्शन कहते हैं अंग्रेजी में उसको। तो आपके पास ये सारे विकल्प हैं, आप समझो। तो कर्म जहां पर है वहां विकल्प है हमारे पास, लेकिन जब ज्ञान है तो ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है। आप मुझे सुन रहे हैं तो आपके सुनने में कोई विकल्प है आपके पास नहीं। क्यों? क्योंकि वो वस्तु तंत्र है, पुरुष तंत्र, माने कि आपके पर ये नहीं है, आपके पर आधारित ये नहीं है। अब समझो, तो श्रवण माने क्या है? देखो बहुत सारे लोग ये श्रवण ही नहीं समझते हैं। एक बार आप श्रवण करते हो, फिर आपकी इच्छा या आपका अभिप्राय एक बाजू पर है, क्योंकि आपको जो कहा गया है या आपको जो कहा जा रहा है वो आपकी इच्छा के अनुरूप नहीं है, आपके अभिप्राय के अनुरूप नहीं है। अब समझो, आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है, मैं कहती हूं इसलिए आप नहीं है, आप है और मैं आपको ये ज्ञान दे रही हूं। अब समझो, तो श्रवण माने कि आपकी बुद्धि, आपके विकल्प को आपको एक बाजू पर रखना पड़ेगा। देखो इसलिए बड़े बड़े जो विद्वान लोग होते हैं उनको ये श्रवण में आनंद नहीं आता, क्योंकि उन्हें अपने अभिप्राय बना के रखा है, ये ऐसा ही होता है। अब देखो, अभी एक मीटिंग में मैं गई थी, वहां यही हुआ, बोले कि नहीं माता जी ऐसा होता है। मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? अब तो जो जैसा है वैसा ही हमें जानना पड़ेगा। तो श्रवण माने क्या है? आपकी बुद्धि जो है श्रवण काल में आप शांत करके रखो, जो कहा जाता है वैसे ही आप श्रवण करो। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि श्रवण करने का भी हमें सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं आता, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है, मैं हमेशा कहती हूँ आप मुझे श्रवण कर रहे हैं, लेकिन जो श्रवण आप कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी बुद्धि भी एक कमेंट्री लगा के रखिए। जैसे क्रिकेट में कमेंट्री होती है, वैसे आपकी बुद्धि में भी एक कमेंट्री चलती है। स्वामी जी ने ये ऐसा कहा, ये शब्द क्यों कहा, ये क्यों कहा। अरे आपकी बुद्धि को ये श्रवण काल में थोड़ा शांत रखो, नहीं रहती हमारी बुद्धि। अब सब श्रवण काल में आपको श्रवण करना है, जो कहा जाता है उसे वैसे ही ग्रहण करना है, लेकिन हम नहीं कर सकते। आप समझो, और इसीलिए कहते पुनः पुनः श्रवणम आचरेत, श्रवण करो, पहले श्रवण करना भी हमें सीखना पड़ता है। आप समझो, जो कहा गया है, जैसा कहा गया है वैसे ही हम ग्रहण करते हैं कि नहीं? नहीं ग्रहण कर सकते। देखो इसलिए बच्चों के लिए परिवार में भी ये करते हैं, वर्तुल आकर हम बैठ जाते हैं और एक व्यक्ति एक वाक्य, बाजू में जो बैठी हुई व्यक्ति है उनको एक वाक्य कहती है। अब देखो जो वाक्य कहा गया है
वही वाक्य उनको उनके उस बाजू पर बैठे व्यक्ति को कहना है, उनको उस व्यक्ति के बाजू में बैठे कहना है। अब 15 लोग बैठे हैं, आप समझो, वो वाक्य घूमते 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 जब आपके पास आता है तो वाक्य कुछ और ही होता है। अब देखो, आपका जो विषय था वो विषय भी नहीं रहता है, शब्द भी नहीं रहते हैं, अर्थ भी नहीं रहता है। अब देखो, इसका अर्थ क्या हुआ? हम जो सुनते हैं, जैसा सुनते हैं वैसा ही हम ग्रहण नहीं करते हैं। अब समझो, ये इतना सरल नहीं है। देखो, इसीलिए शास्त्र श्रवण करना जो है, श्रवण एक टेक्निकल शब्द है, पारिभाषिक शब्द है। श्रवण माने शास्त्र जिस प्रकार से हमें कहते हैं और शास्त्र का अर्थ गुरु जिस प्रकार से हमें समझाते हैं, उसी प्रकार से ही हमें समझना है। अब आप समझे कि नहीं, आपने ये कहा लेकिन मेरे लिए तो ये है, नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे, स्वामी जी ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं, ऐसा करो। अरे श्रवण श्रवण होता है, श्रवण उनके हिसाब से ही होता है, और इसलिए कहते हैं पुनः पुनः श्रवणम आचरेत। फिर पुनः पुनः आप ये श्रवण करते रहो। जब तक ये श्रवण आप करते नहीं रहेंगे, श्रवण नहीं होगा, तब तक ये ज्ञान की कोई संभावना नहीं है। आप समझो, तो बोलते हैं ये श्रवण क्या है? आप समझो, अब हमारे मन में यह प्रश्न आएगा, किम तत्श्रवणमिति आकांक्षायाम तन लक्षणमाह। तो हमारे मन में आएगा ये श्रवण किसको कहते हैं? मात्र आपके श्रोत्रेंद्रिय से आप श्रवण कर रहे हो और आपके पास हिंदी भाषा का संस्कार है और आप हिंदी समझ रहे हो, ऐसा अगर आप समझते हो तो वो श्रवण नहीं है। श्रवण एक पारिभाषिक शब्द है, उसको शास्त्र में कहते हैं षड्लिंग तात्पर्य निर्णय। बहुत सुंदर है, आप समझ। तो इसलिए आगे के श्लोक में श्रवण किसको कहते हैं उनको यहाँ हमें समझाते हैं। भारती तीर्थ मुनि बहुत सुंदर श्लोक कहते हैं, हम श्लोक पढ़ेंगे 101 श्लोक। वेदांतानमशेषाणाम वेदांतानमशेषाणाम आदिमध्यावसानतः आदिमध्यावसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति दिश्रवणं भवेत् इति दिश्रवणं भवेत्। अब देखो, बहुत सुंदर। वेदांतानाम अशेषाणाम वेदांतान, अशेष माने कि हर एक भी बाकी नहीं है। अशेष माने कि किसी भी वेदांत ग्रंथ को बाकी रह के बिना, कोई अपवाद नहीं है। ये अपवाद है ऐसा नहीं है। सर्व वेदांत शास्त्र जो है, वेदांत शास्त्र में आदि मध्यांत अवसानतः, आदि मानी आरंभ में, मध्य मानी मध्य में, और अवसान अवसानतः माने कि अंत में। वेदांत के आरंभ में, वेदांत के मध्य में और वेदांत के अंत में। ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम्। अब देखो, ब्रह्म रूपे प्रत्यगात्मनि, आप ब्रह्म स्वरूप है। आप जो प्रत्यगात्मा जो है वो ब्रह्म स्वरूप है, यही उनका तात्पर्य है। और वो अगर हम समझ जाते हैं, अगर वो निश्चय हम कर लेते हैं, इति धीहि श्रवणम भवेत्, इस प्रकार का अगर हमारा निश्चय है, इस प्रकार की अगर हमारी समझ है, तो वो श्रवण है। आप समझो। अब देखो आगे भी मैं कहती थी, अंत में आप ब्रह्म है ऐसा शास्त्र नहीं कहते, आरंभ से ही कह देते कि आप ब्रह्म है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा यो वेद निहितम गुहायाम परमे व्योमन। अब देखो, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, वो कहीं और नहीं है। परमे व्योमन, अब आपकी बुद्धि गुहा में, आपकी बुद्धि वृत्ति में ही वो ब्रह्म अभिव्यक्त हो रहा है। हमने देखा हर एक वृत्ति में वो चैतन्य तो अभिव्यक्त हो ही रहा है। प्रतिबोध विदितम, अब देखो वो तो अभिव्यक्त हो रहा है, वो उपलब्ध है, लेकिन हमारी दृष्टि वहां नहीं जाती।
और इसलिए आरंभ भी ब्रह्म है, अंत भी क्या है, ब्रह्म ही है। और मध्य में भी जो हमें ज्ञान देते हैं वो भी ब्रह्म है। प्राणम ब्रह्मेति व्यजानात्, अन्योंतरात्मा मनोमयः मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। अब देखो, अन्योंतरात्मा विज्ञानमयः विज्ञानम ब्रह्मेति व्यजानात्। आप ब्रह्म स्वरूप है। हर एक स्तर पर आप देखो, अन्नमय के स्तर पर भी वो ब्रह्म है, विज्ञानमय के स्तर पर भी वो ब्रह्म है। आप समझो, लेकिन उल्टा नहीं करना है। जो अन्नमय है वो ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म अन्नमय नहीं है। उससे भी सूक्ष्म प्राणमय है, प्राणमय ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म प्राणमय नहीं है, उससे भी वो सूक्ष्म है। मनोमय ब्रह्म, मनोमय ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म मनोमय नहीं है, उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय है। विज्ञानमय ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म विज्ञानमय नहीं है, उससे भी सूक्ष्म वो आनंदमय है। अब देखो, आनंद ब्रह्म है, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। अब देखो, उनका जो अधिष्ठान है वो ब्रह्म है। अब समझो, तो जो आदि में जो चर्चा है, आदि में जो उपदेश करते हैं, मध्य में जो उपदेश करते हैं, अंत में जो उपदेश करते हैं, वो तो यही है कि आप पूर्ण ब्रह्म स्वरूप है। और उसी प्रकार के उसे निश्चय, वो ब्रह्म ज्ञान का निश्चय करके जब हम श्रवण करते हैं, उसे हम श्रवण कहते हैं। देखो, इसलिए कहते गीता भक्ति की बात करती है, गीता कर्म की बात करती है, गीता शरणागति की बात करती है। अब देखो, तात्पर्य कहाँ पर है? गीता का जो तात्पर्य है वो तो ब्रह्म ज्ञान है। आप समझो, वो तात्पर्य हम नहीं देखते हैं। हमें जो देखना है वो हम देखते रहते हैं। किसी ने भक्ति देख लिया, किसी ने कर्म देख लिया, किसी ने अनासक्ति देख, क्या क्या है। आप समझे, अभी जो मैं गई थी मीटिंग में, वो जो व्यक्ति थे, बहुत सारे पुस्तक भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने 30 प्रकार के, आप देखो 33 प्रकार की भगवत गीता उन्होंने पढ़ी है। आप समझो, पढ़ने के बाद मुझे वो कहते थे कि स्वामी जी मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि एक ये कह रहा है, दूसरा ये कह रहा है। मैंने 33 प्रकार की पुस्तक गीता की पढ़ ली, कुछ समझ में नहीं आया। अब देखो, तो फिर मैंने बोला देखो, एक ही बात करते हैं कि भगवत गीता में आप देखो भगवान क्या कहते हैं वो हम देखते हैं। वो मैनेजमेंट कॉलेज के डायरेक्टर है, प्रोफेसर है। मैंने बोला देखो, भगवान क्या कहते हैं वो आपने पढ़ लिया, लेकिन भगवान कैसे कहते थे वो आपने पढ़ा नहीं। क्यों कहते हैं ऐसा नहीं, क्या कहते हैं वो सब बोल रहे हैं, लेकिन क्यों यहां पर ऐसे कहा कि किस प्रकार से यहां पर उपदेश किया है, वो कोई नहीं बोलता। आप समझो, जो भगवान की उपदेश की जो प्रक्रिया है, उपदेश के पीछे जो उद्देश्य है, उनकी कोई चर्चा नहीं करता है। आप समझो, अब भगवान का उपदेश का जो उद्देश्य आप नहीं समझेंगे तो फिर क्या कहा है वो आप कैसे समझेंगे? अब देख, और इसीलिए कहते हैं कि उनका तात्पर्य तो एक ही है कि आप पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मात्मनि, ब्रह्म जो है वो आत्मा मानी प्रत्येक आत्मा है। ब्रह्म और प्रत्येक आत्मा एक ही है, यही तो उनका तात्पर्य है। और वो आपका निश्चय अगर हो गया तो फिर वो जो आप श्रवण कर रहे हैं वो श्रवण आपका ठीक है। लेकिन अगर कोई और ही उद्देश्य आप लेके बैठ गए, नहीं नहीं उपासना दर्शाई है, भक्ति दर्शाई है, अब देखो, अगर आप अनेकता उसमें देखेंगे तो फिर आप गलत कर रहे हो। आप समझो, देखो इसलिए श्लोक है, आप समझो, ये कहा ना आदि मध्य अवसानतः। आदि मानी आरंभ मानी उपक्रम, आदि के लिए अन्य संस्कृत शब्द है उपक्रम, आरंभ करना, एम्बार्किंग कहते हैं। और अवसानतः उपसंहारः, कंक्लूजन। तो उपक्रम और उपसंहार समान होना चाहिए। भगवान ने भी क्या किया, अशोचानन्व शोचस्त्वम। अब
पंडिता न अनुशोचंती, शोक है ही नहीं। आप देखो भगवान ऐसा नहीं कहते कि आप शोकग्रस्त है, मैं आपका शोक की निवृत्ति करती हूँ। भगवान ये कह रहे हैं कि शोक है ही नहीं। आप देखो ये उद्देश्य कौन देख रहा है? कोई नहीं देख रहा। और अंत में भी कहा मां शुच है, आप शोक मत करो। आप देखो उपक्रम और उपसंहार एक ही है। उसी प्रकार से उपसंहार उपक्रम उपसंहार की एकता है, इतना भी नहीं। अभ्यास अपूर्वता, अभ्यास माने वही बात बार बार कह रहे हैं। अभ्यास माने बार बार कहना। हम जिसको अभ्यास माने शिक्षण जिसको कहते हैं ना, अध्ययन करने को हम अभ्यास कहते हैं, लेकिन संस्कृत में अभ्यास शब्द का अर्थ होता है कोई वस्तु आप बार बार कहते रहो, उसको अभ्यास कहते हैं। न त्वं शोचितुम अर्हसि, अपूर्वता, अपूर्वता माने क्या? वो अन्य कोई स्थान पर आपके लिए उपलब्ध नहीं है। भगवत गीता में जो उपदेश किया गया है वो अन्य स्थान पर उपलब्ध नहीं है। आप समझो, यूनिक, अपूर्वता माने यूनिक। जो वेदांत शास्त्र कह रहे हैं वो अन्य शास्त्र में उपलब्ध नहीं। चक्षुरेंद्रिय जो है वो दर्शन क्रिया करती है, तो दर्शन क्रिया जो है वो चक्षुरेंद्रिय की अपूर्वता है। अन्य प्रमाण दर्शन क्रिया नहीं कर सकते। आप कर्णेंद्रिय के द्वारा श्रवण क्रिया कर रहे हैं, तो श्रवण क्रिया जो है वो श्रोत्रेंद्रिय की अपूर्वता है, यूनिकनेस कहते हैं, अन्य प्रमाण से नहीं है। उसी प्रकार से वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, ये प्रमाण है। तो उपनिषद प्रमाण के द्वारा हम जो जान सकते हैं वो अन्य किसी प्रमाण से हमें उपलब्ध नहीं है, उसे कहते हैं अपूर्वता। फलम, फल माने क्या है? फल माने कि उनका प्रयोजन क्या है? मोक्ष प्रयोजन है। आप समझो, पुनर्जन्म न मामुपेत्य तो कौनते ये पुनर्जन्म न विद्यते। अब देखो प्रयोजन है, भगवान बार बार ये प्रयोजन की बात करते हैं। शास्त्र में भी वही है कि एक बार ये तत्व को जान लिया, अपने आप को ब्रह्म स्वरूप आपने जान लिया, फिर ये पुनर्जन्म की प्रक्रिया रहती ही नहीं है। जीवन मुक्ति की प्राप्ति हो, हम देख गए जीते जी भी वो मुक्त है, और ये प्रारब्ध कर्म से ये देह छूट जाएगा फिर भी वो मुक्त है। वो जीवन मुक्ति भी उनको प्राप्त होती है, विदेह मुक्ति की भी उनको प्राप्त होती है। तो ये उनका फल है, प्रयोजन है। आप समझो, उतना ही नहीं, अर्थवाद है। अर्थवाद माने कि ये ज्ञान की प्रशंसा करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो साधन है वो साधन की भी प्रशंसा करते हैं। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। आप ये ज्ञान के समान पावन करने वाला अन्य कोई साधन है ही नहीं। और इसलिए कहते हैं ये श्रवण जो है वो श्रवण जो षडलिंग तात्पर्य निर्णय उसको कहते हैं। षडलिंग मानी ये 6 लिंग है, चिन्ह है उनके। उपक्रम उपसंहार जो है वो एक होना चाहिए। अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद अर्थ और उपपत्ति ही। छठा, उपपत्ति ही मानी क्या है? उपपत्ति मानी तर्क। तर्क से आप जो कह रहे हैं वो तर्क के द्वारा आपको सही पुरवार करना पड़ेगा। अब देखो उपपत्ति भी आवश्यक है। भगवान भी अनेक प्रकार से तर्क करते हैं, शास्त्र भी तर्क करते हैं। और इसलिए कहते हैं श्रवण मानी क्या है? तात्पर्य। देखो ये क्यों कहते हैं तात्पर्य, कहा ना, तात्पर्य मानी षडलिंग तात्पर्य निर्णय। और उनका तात्पर्य तो यही है, ब्रह्मात्मनि एव तात्पर्यम। और इसलिए ये षडलिंग तात्पर्य जो है हमें समझना पड़ेगा। वो उसके आधार पर अगर हम ये कर रहे हैं तो वो श्रवण है। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अर्थवाद फलम, ये सब देखना पड़ता है। आजकल ये जो प्रवचन करने वाले होते हैं ना, वो आरंभ कहाँ से करते हैं, फिर अंत कहाँ होता है, बीच में कहाँ से कहाँ चले जाते, कुछ पता नहीं। उपक्रम उपसंहार माने कि आपने जो आरंभ किया, आपने जो अंत किया, सब एक ही होना चाहिए। और इसीलिए ये 6 लिंग है उनके श्रवण के। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद उपपत्ति ही, ये 6 तात्पर्य निर्णय से जो करते हैं उसे हम श्रवण कहते हैं।
और इसलिए कहते हैं ये निश्चय हमें करना पड़ेगा। ये निश्चय के साथ अगर हम शास्त्र श्रवण कर रहे हैं तो वो सही में श्रवण है। बाकी हम सुनते रहते हैं, बहुत कुछ सुनते हैं। अब तो श्रवण माने कि ये शास्त्र के द्वारा ये जो हमें शास्त्र श्रवण करना है, तो वहां आपकी बुद्धि का कोई प्रयोजन नहीं है। आप ठीक से समझो, जो कहा गया है उसे वैसे ही समझना है। मैं ये करूं, मैं वो करूं, नहीं, कोई विकल्प नहीं है। आप समझो, क्योंकि ज्ञान वस्तु तंत्र है। अभी एक और व्यक्ति के साथ जो प्रिंसिपल है, कल ही हमारी बात हुई, बोला नहीं नहीं वो व्यक्ति जो गीता के बारे में बोलते हैं वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब देखो, वो स्वामी जी को मैं YouTube पर सुनते हूँ और वो मुझे जो बोल रहे हैं ना वो मुझे अच्छा लगता है, वो ठीक बोलते हैं। अब वो कैसे ठीक बोलते हैं आपका जानते, आप गीता को जानते नहीं हो, गीता में क्या कहेगा आपको पता नहीं है, तो वो स्वामी जी जो कह रहे हैं वो ठीक है, आपने कैसे बना लिया? अब देखो, अब ये स्वामी ये कहते हैं, वो स्वामी ये कहते हैं, ऐसा नहीं है। ज्ञान में कोई विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आप समझो, आप ब्रह्म स्वरूप है, वो विकल्प है क्या? नहीं। आप स्वतः सिद्ध स्व प्रकाश चैतन्य, उसमें कोई विकल्प है? नहीं है विकल्प। आप समझो, और इसीलिए कहते हैं कि ये श्रवण जो है वो श्रवण हमें करना है, शास्त्र श्रवण ही करना है, क्योंकि शास्त्र श्रवण काल में ही ज्ञान वृत्ति की उत्पत्ति होती है और ज्ञान वृत्ति के द्वारा ही अज्ञान वृत्ति की निवृत्ति होती है। हम देखते गए, वृत्ति व्याप्ति होती है, फल व्याप्ति होती है। वो फल व्याप्ति जो है वो आवश्यक नहीं है यहाँ पर, मात्र अज्ञान की निवृत्ति करने स्वयं स्फुरणात्। हम देखते गए, तो वृत्ति व्याप्ति तो कब होगी? आप पढ़ेंगे तो वृत्ति व्याप्ति होगी, नहीं, श्रवण के द्वारा ही वो वृत्ति व्याप्ति होगी, जिसके कारण अज्ञान की निवृत्ति हो सकती है। अज्ञान की निवृत्ति के बाद जो दृढ़ता आप में नहीं आ रही है, अपरोक्ष ज्ञान में निष्ठा आपकी नहीं आ रही है, तो फिर उनके लिए क्या करना है? और कुछ नहीं करना है, शास्त्र श्रवण ही करते रहना है। अज्ञान की निवृत्ति के बाद भी जो आगे आएगा, पहला ये है कि श्रुति की अनेकता हमें दिखती है, क्योंकि हम शास्त्रोक्त रूप से, परंपरा से हम शास्त्र श्रवण अगर करेंगे तो श्रुति की अनेकता हमें नहीं दिखेगी। अब सुन, अब दूसरा जो है हेतु, वो दूसरा हेतु क्या है? पर उसके पहले ये दर्शाते, ये श्रवण की बात कर रहे हैं ना, तो कहते हैं कि ये वेदांत दर्शन जो है, तो उनके लिए क्या करना पड़ेगा कि ये जितने भी शास्त्र, जितने भी उपनिषद है, उन सबका हमें समन्वय करना पड़ता है। समन्वय माने कि उनमें जो अनेकता दिखती है, विरोधाभास जो दिखता है, उनमें हमें समन्वय करना पड़ता है। अब वो समन्वय कौन कर सकता है? जिसके पास सर्व उपनिषद का ज्ञान होता है, वही वो समन्वय कर सकते हैं। और इसलिए कहते हैं ये शास्त्र श्रवण जो हम करते हैं, शास्त्र श्रवण के द्वारा हमें क्या करना है? ये समन्वय करना पड़ेगा, अनेकता की निवृत्ति करनी पड़ेगी, भिन्नता की निवृत्ति करनी पड़ेगी। और इसलिए आगे के श्लोक में कहते हैं, हम पढ़ेंगे, समन्वय अध्याय एतत्, समन्वय अध्याय एतत्, सुक्तम धि स्वास्थ्यकारिभिः, सुक्तम धि स्वास्थ्यकारिभिः, तर्कैः संभावनार्थस्य द्वितीय अध्याय ईरिता, द्वितीय अध्याय ईरिता। अब देखो, समन्वय अध्याय, वेदांत दर्शन माने ब्रह्म सूत्र। आप समझ, श्रुति में जो हमें अनेकता दिखती है, वो अनेकता किसके कारण है? उनके वाच्यार्थ हम देख रहे हैं और इसलिए हमें अनेकता दिखती है। लेकिन अगर हम तात्पर्य निर्णय अगर हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि उनमें समन्वय है, एकता ही है, अनेकता नहीं है। जैसे कर्म में अनेकता है, इच्छा में अनेकता है, शाखा में अनेकता है, जैसे यहां पर अनेकता नहीं है। और इसीलिए ये जो हमें अनेकता दिखती है
वो उनकी निवृत्ति के लिए भगवान वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र की रचना की है। आप समझो, वो ब्रह्म सूत्र के द्वारा, ब्रह्म सूत्र में जो पहला अध्याय उसके समन्वय अध्याय कहते हैं, और इसीलिए यहाँ कहते हैं समन्वय अध्याय। आप देखो, तो वहां अनेक प्रकार की श्रुति को लेके वो एक श्रुति को पकड़ के फिर उनमें जो कहा गया उनका तात्पर्य हमें दर्शाते हैं। और इसलिए कहते हैं कि ये जो हमें अनेकता या विरोधाभास दिख रहा है, विविधता हमें दिख रही है, उसीलिए ये वेदांत दर्शन माने कि ये शास्त्र ब्रह्मसूत्र की रचना की है। ब्रह्मसूत्र में अगर हम पहले अध्याय का हम पाठ करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि ये समन्वय है। कोई विरोधाभास नहीं, कोई अनेकता नहीं है। आप समझो, उतना ही नहीं, वो समन्वय के साथ साथ हमारी बुद्धि में क्या होगा, सूक्तम। सूक्तम माने कि अच्छी तरह अगर हम श्रवण करते हैं तो अच्छी तरह कहेंगे। सूक्तम माने कि बहुत योग्य रूप से, योग्य प्रकार से ये हमें कहा गया है, लेकिन उनको हमें समझना पड़ेगा। और उसी के कारण क्या होगा, द्विस्वास्थ्यकारी भी। अब देखो, द्विस्वास्थ्यकारी भी माने कि हमारी बुद्धि को भी योग्य प्रकार से हमें उपयोग करना है। बुद्धि को बिल्कुल बंद नहीं करना है। आप समझे, तो इसके लिए क्या है, तर्क ही। अब देखो, समन्वय अध्याय एतम सूक्तम, फिर अल्प विराम। समन्वय अध्याय माने कि ब्रह्मसूत्र के प्रथम अध्याय में ये जो हमें अनेकता, विरोधाभास, विविधता दिख रही है, उनका समन्वय कहाँ किया गया है कि ये समन्वय अध्याय में बहुत सुंदर से ये समन्वय किया गया है, अच्छी तरह किया गया, और उनका हमें श्रवण करना है। उतना भी नहीं, असंभाव्य। अब देखो, हमें दिखता है अर्थ असंभावना निवृत्त हेतु मननम तो द्वितीय अध्याय निरूपितम। अब देखो, दूसरे अध्याय में ये जो असंभावना हमें संभव नहीं लगता है। मैं देह नहीं हूं, हमें संभव नहीं लगता है। मैं सर्वव्यापी हूं, हमें संभव नहीं लगता है। आप देखो, अर्थ असंभावना, अर्थ असंभावना माने कि उनकी संभावना, शक्यता हमें नहीं लगती है। तो उनकी निवृत्ति के लिए क्या करना पड़ता है, तर्क ही द्वितीय अध्याय निरूपितम। प्रमेयगत अनुपपत्ति ही परिहार द्वारा बुद्धि स्वास्थ्यकारी भी तर्क ही। देखो, शास्त्र में बहुत सुंदर कहा गया। पहले हमारे मन में ये आता है, मुझे वेदांत श्रवण क्यों करना है, तो वेदांत प्रमाण है, तो प्रमाण शंका होगी। प्रमाण शंका होगी माने कि ये वेदांत से ही मुझे ज्ञान होगा, वेदांत प्रमाण है, किसने कहा, तो ये प्रमाण शंका है। तो जब हम शास्त्र श्रवण करते हैं तो ये प्रमाण शंका की निवृत्ति हो जाती। अब प्रमाण शंका की निवृत्ति हो गई, और प्रमाण द्वारा हमें जो प्रमेय, जो आत्म तत्व के बारे में कहा गया, उनके बारे में हमें संभावना नहीं लगती है। प्रमेयगत शंका कहते हैं उसको, प्रमेयगत अनुपपत्ति ही परिहार। अब शास्त्र प्रमाण द्वारा कहा गया, आप अनंत आत्मा है, आप सर्वव्यापी है। अब तो उसे हम प्रमेय, जो प्रमेय माने कि आप प्रमाण के द्वारा जिसका निरूपण गया है, निरूपण किया गया है, वो विषय आप है। शास्त्र आपके बारे में बात करता है, तो शास्त्र आपके बारे में जो बात कर रहे हैं वो आपको संभव नहीं लगती है। उसका परिहार करने के लिए ब्रह्मसूत्र में ये द्वितीय अध्याय है, आप समझो। और इसलिए कहते हैं द्विस्वस्थकारी भी तर्क ही संभावनार्थस्थ द्वितीय अध्याय ईरिता। और वो तर्क कैसे होने चाहिए, द्विस्वास्थ्यकारी भी, जो हमारी बुद्धि को योग्य दिशा में चिंतन करने के लिए प्रयुक्त करते हैं। अब जो तर्क करना है जो हमारी बुद्धि को योग्य दिशा में ले जाए। बहुत सारे तर्क करने वाले होते हैं, वो एक तर्क से दूसरे कहां पर चले जाते हैं, और वो समझते हैं हम तो बहुत बुद्धिमान हैं।
तर्क ऐसे होने चाहिए जो हमारी बुद्धि को स्वस्थ बनाए, हमारी बुद्धि को शांत करे। अब द्विस्वास्थ्यकारी भी ही तर्क ही हमारी बुद्धि को जो स्वस्थ बनाती है, हमारी बुद्धि को योग्य दिशा में योग्य समय पर योग्य विचार करने की जो प्रेरणा देते हैं, उसे हमें स्वस्थ तर्क कहते हैं। हमारी बुद्धि कितने प्रकार के तर्क करती रहती है। इसलिए शंकराचार्य जी क्या थे, दुस्तर्का सुविरम्यता श्रुतिमत तर्कोनुसंधीयता। श्रुति जिस प्रकार से या गुरु जिस प्रकार से हमें तर्क दर्शाते हैं, वो दिशा में हमें जाना है, अपनी बुद्धि से दुस्तर्क नहीं करना है हमें। तो हमारी बुद्धि में स्वस्थ, हमारी बुद्धि को स्वस्थ बनाने वाले, स्वस्थकारी भी माने स्वस्थ बनाने वाले जो तर्क है, जिसके द्वारा, ये तर्क के द्वारा फिर हम ये शास्त्र के योग्य प्रमाण से समझ सकते हैं। और वो कहा गया है, तो बोले कि दूसरे अध्याय में ये शास्त्र के द्वारा मनन किया, श्रवण के द्वारा प्रमेय शंका की निवृत्ति होती है, और मनन के द्वारा ये प्रमेय शंका की निवृत्ति होती है। हमें मनन करना पड़ेगा। शास्त्र कहते हैं आप सर्वव्यापी है, तो हमें मनन करके देखना है क्यों मैं सर्वव्यापी हूं। तर्क के द्वारा हमें समझना है, क्योंकि आप चैतन्य स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है, और दूसरा चैतन्य है ही नहीं जो आपको मर्यादित कर सके। आपको मर्यादित करने वाला अन्य है ही नहीं, तो फिर आपका मर्यादा है ही नहीं, आप अनंत है। देह आपकी मर्यादा नहीं है। जिस प्रकार से हम घट कहते हैं, घटाकाश है, हम देख के गए। तो जब हम घटाकाश कहते हैं, तो क्या आकाश घट से मर्यादित हुआ क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि घट में आकाश नहीं है, आकाश में घट है। उसी प्रकार से हम देखते हैं, देह में मैं रहता हूं, देह में चैतन्य नहीं है। आप वो चैतन्य है जिसके कारण ये देह है। तो ये प्रमेय शंका की निवृत्ति हमें मनन के द्वारा करनी पड़ती है, और वो मनन के द्वारा प्रमेय शंका की निवृत्ति के लिए ही ये द्वितीय अध्याय है। और इसलिए कहते हैं इस प्रकार से द्वितीय अध्याय में जो हमें प्रमेय के बारे में जो शंका होती है, अपने स्वरूप के बारे में जो शंका हो रही है कि मैं और ईश्वर एक कैसे हो सकते हैं, तो ऐक्य में भी हमें शंका होती है, अनंतता में भी हमें शंका हो सकती है, जन्म मरण रहित हूं उसमें भी हमें शंका हो सकती है। तो प्रमेय के बारे में जो हमें शंका होती है, वो सर्व प्रकार की शंका तर्क के द्वारा, मनन के द्वारा हम उनका परिहार करते हैं, निराकरण करते हैं हम। अब तो पहला जो कारण उन्होंने बताया, श्रुति की अनेकता, वो समन्वय अध्याय के द्वारा उनकी निवृत्ति होती है। असंभाव्य जो अर्थ है, माने वो हमें संभव नहीं लगता है, तो मनन के द्वारा उनकी भी हम निवृत्ति करते हैं। अब जो तीसरा जो हेतु है, अद्राढ़्यस्य, हमारा ज्ञान दृढ़ नहीं होता है, ज्ञान में निष्ठा नहीं होती है, उनका जो तीसरा कारण है विपरीता च भावना। अब तो उसके लिए अगला श्लोक है, श्लोक पढ़ेंगे। बहुजन्म दृढ़ अभ्यासात देहादिश्वात्मदीक्षणात् पुनः पुनरुदत्येवं जगत्सत्यत्वधीरपि इदानीं विपरीत भावनां तन्निवृत्ति उपायं च दर्शयति। अब ये जो विपरीत भावना है, उनकी निवृत्ति के लिए उपाय दर्शाते हैं। तो पहले ये कहते हैं कि ये विपरीत भावना है क्यों, विपरीत भावना का कारण क्या है। बहुजन्म दृढ़ अभ्यासात, जन्म जन्मांतर से हम अपने को देह मानते हैं, देहादिषु आत्मदीहि। जन्म जन्मांतर से हम अपने आप को ये देह मानते आए हैं, और इसलिए इतना दृढ़ हो गया, देह बुद्धि जो है इतनी दृढ़ है।
देहात्म बुद्धि हमारी इतनी दृढ़ है, और इसलिए क्या होता है, जब हमें कहते हैं कि मैं देह नहीं हूं, तो हम स्वीकार नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, क्षणात् पुनः पुनः उदित्येवं, बार बार ये देहात्म बुद्धि आती रहती है। देहात्म बुद्धि की निवृत्ति तत्काल नहीं होती है। आप देखो, समझ में भी आ जाता है, समझने के बाद भी उनकी निवृत्ति नहीं होती है। आप समझो, भले ही हम श्रवण कर रहे हैं, शास्त्र श्रवण भी हम कर रहे हैं, लेकिन शास्त्र श्रवण के द्वारा भी जो हमारे देह में देहादि, अब देखो देहादि माने क्या है, देह है, इंद्रिय है, मन है, बुद्धि है, उन सब में आत्म बुद्धि करके रखी है। क्षणात्मा ने क्या है, ये समझने के बाद भी एक क्षण के लिए ये समझ हमारी ठीक होती है, ये बोध हमें होता है, फिर एक क्षण के लिए ये बात आ जाती है, नहीं नहीं मैं देह हूं। अब एक क्षण में ये निकल जाता है। अब समझो, तो क्षणात्मा ने क्या है, एक क्षण के लिए ये निश्चय हमारा होता भी है मैं ब्रह्म हूं, लेकिन ये देहात्म बुद्धि इतनी दृढ़ है कि वो हमारी जो समझ है, बोध है, उसको उड़ा देते। अब एक क्षण में वो निकल जाता है। महर्षि हमेशा कहते थे कि ये देहात्म बुद्धि ऐसी है कि इतनी दृढ़ है। अब समझो, देहात्म बुद्धि, मनुष्य बुद्धि और विद्वत्ता, ये तीन बात जो होती है ना, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूं, मैं बुद्धिशाली हूं, अब देखो, मैं मनुष्य हूं, मैं देह हूं, महर्षि कहते थे। ये तीन बात हमारी बुद्धि में इतनी दृढ़ हो गई है, मैं देह हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं विद्वान हूं, तो एक क्षण के लिए बोध आता है, फिर एक क्षण में ये सब निकल जाता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ा, पुनः पुनः उदति एव, बार बार ये देहात्म बुद्धि उदित होती रहती है, बार बार ये इंद्रिय में अहम बुद्धि होती रहती है, बार बार मन में भी अहम बुद्धि होती रहती है। तो देहादि में अहम बुद्धि जो है पुनः क्षणात्मा, एक क्षण में वो तुरंत उदित हो जाती है। अब देखो, उनको कोई देर नहीं लगती है। भले ही कितना बढ़िया ज्ञान हमने प्राप्त किया है, कितना बढ़िया श्रवण भी किया है, लेकिन एक क्षणात, आप देखो, एक क्षण में वापस वो उदित हो जाती है। एवं, और दूसरा, दो विपरीत भावना आप समझना ठीक से है। विपरीत भावना दो प्रकार से है। एक तो ये है कि मैं देहादि हूं, दूसरी क्या है, जगत सत्यत्व दीहि अपि, जगत सत्य, ये जगत हमें मिथ्या नहीं लगता है, जगत का जो मिथ्यात्व का जो ज्ञान है वो भी नहीं रहता है। जगत के मिथ्यात्व का ज्ञान इतना सरल नहीं है। हम देख के गए कि माया की अचिंत्य शक्ति ऐसी है कि हमें वो जगत को मिथ्या देखने ही नहीं देती है, जगत को सत्य ही वो पुरवार करती रहती है। तो जगत की सत्यता और आत्मा की देहात्म बुद्धि जो है वो इतनी दृढ़ हो गई है, कोई ये जगत को हम मिथ्या मानने को तैयार ही नहीं है। अब सब देखो, द्वैतवादी को भी यही है। अब सब, और इसलिए कहते हैं ये दो विपरीत भावना हमारे अंदर पड़ी हुई है। पहले असंभावना थी, अभी विपरीत भावना है, और वो जो विपरीत भावना है वो एक क्षण में आ जाती है। अब तो ये जगत को हम कितना भी मिथ्या कहते रहे ना, लेकिन एक ऐसी प्रतिकूलता जीवन में आती है कि ये पूरा हमारा ज्ञान जो है भाप बन जाता है, बाष्पीभवन उसका हो जाता है। आप समझो, और इसीलिए ये विपरीत भावना है। कितना भी श्रवण किया हुआ है, कितना भी मनन किया हुआ है, देखो सब आगे देख के गए हम, तो श्रवण भी किया है, मनन भी किया है, लेकिन ये विपरीत भावना जो है एक क्षण में पुनः पुनः उदित, बार बार उनका उदय होता रहता है। तो उसके लिए क्या करना है, तो बहुत सुंदर कहते, उसका उपाय हमें दर्शाते अगले श्लोक में।
विपरीता भावना ये विपरीता भावनेयम विपरीता भावनेयम एकाग्र्यात्था निवर्तते एकाग्र्यात्सा निवर्तते तत्वोपदेशात् प्रागेव भवत्येतदुपासनात् विपरीत भावना इयम विपरीत भावना, ये जो विपरीत भावना है एकाग्र्यात् सा निवर्तते, उनकी निवृत्ति जो है एकाग्रता से होती है। अब एकाग्र किसको कहते हो? एकम अग्रे इति एकाग्र। ब्रह्मात्म बुद्धि, अभी देहात्म बुद्धि जो है उससे विपरीत हमें करना है। देहात्म बुद्धि को छोड़ के ब्रह्मात्म बुद्धि हमें करना है। वो ब्रह्मात्म बुद्धि में हमें एकाग्रता लानी पड़ेगी। भगवान उसको क्या कहते हैं? शनैहि उपरमेत। ये मन हम अनेक विषयों में भटक रहा है, वहां से उसको वापस लाना है। वापस लाके क्या करना है? आत्म संस्थम कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्, ये एकाग्रता है। एक बार मन को आत्मा में स्थिर कर दिया, न किंचिदपि चिंतयेत्, अन्य किसी का चिंतन नहीं। तो ये ब्रह्मात्म बुद्धि जो देहात्म बुद्धि है उससे विपरीत ब्रह्मात्म बुद्धि करनी पड़ेगी, उसमें एकाग्रता लानी पड़ेगी। उसको समाधान कहते हैं। आप समझ, समाधि षटक संपत्ति हम देख के गए, तो वहां कहा है समाधानम चित्त एकाग्रता समाधानम। हमारी बुद्धि में वो एकाग्रता लानी पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, उपासना करनी पड़ती है। चित्त की एकाग्रता ऐसे नहीं आएगी। ध्यान का भी हमें अभ्यास करना पड़ेगा, जप का अभ्यास करना पड़ेगा, ध्यान का अभ्यास करना पड़ेगा, तब हमारे चित्त में एकाग्रता आएगी। और वो जो एकाग्रता है कहाँ करनी है? तत्व उपदेशात् प्रागेव। अब देखो, भवत्येतद् उपासनात्। देखो ये मैं कह के दिया कि अब तत्व उपदेश के पहले क्या करना पड़ेगा? उपासना। सगुण ब्रह्म की उपासना आपको करनी पड़ेगी। सगुण ब्रह्म की जो उपासना है वो सगुण ब्रह्म का ध्यान है। सगुण ब्रह्म माने अनेक हो सकता है। वो अवतार भी होता है, राम भी होते हैं, कृष्ण भी होते हैं, वो शिव भी होते हैं, शिवलिंग भी होते हैं। तो उसकी उपासना के द्वारा उपासना से ही ये एकाग्रता आएगी, ध्यान से ही एकाग्रता आएगी, जप से ही एकाग्रता आएगी। आप समझो, इसलिए मैं कहती हूँ ऐसा मत मानना कि हम तो शास्त्र श्रवण कर रहे हैं इसलिए जप तप हमारे लिए नहीं है। ऐसा नहीं है। विपरीत भावना की निवृत्ति की चित्त की एकाग्रता चाहिए, और चित्त की एकाग्रता के लिए क्या करना पड़ेगा? तो ये तो भारतीय तीर्थ मुनि तो ये कहते हैं कि तत्वोपदेश का आप श्रवण करो, उसके पहले ये करना पड़ेगा। मैं कहती हूँ साथ साथ में करो, पहले नहीं करना है। पहले सगुण ब्रह्म में हम हमारा मन स्थिर करेंगे तो निर्गुण ब्रह्म में हमारा चिंतन होगा। देखो 3 प्रक्रिया है, आप ठीक से समझना। ईश्वर जो सगुण साकार ईश्वर माने कि ईश्वर का जो अवतार है, श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी। अब देखो गुण भी है, सगुण है और साकार भी है, आकार भी है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती। अब देखो, तो एक आकार में, एक गुण में पहले एकाग्रता लाओ, फिर वो सगुण साकार में एकाग्रता आएगी। वहां से हमें दूसरे सोपान पर जाना पड़ेगा, वो निर्गुण। आप देखो, निराकार, सगुण, निराकार। आकार नहीं है, सगुण है लेकिन आकार नहीं है। अब ईश्वर जिसको हम कहते हैं, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है, जगत कारण ईश्वर जिसको कहते हैं। संपूर्ण भगवत गीता में अगर आप देखते हैं तो 1 या 2 स्थान पर ये सगुण साकार की बात है।
बाकी तो भगवान अपने आप को सगुण निराकार के रूप में, सर्वव्यापी रूप में ही प्रकट करते हैं। तो पहले सगुण साकार में हमारी एकाग्रता, दृढ़ता हमें लानी पड़ेगी। जप करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, पारायण करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, ललिता सहस्रनाम का पाठ करते हैं, तो ये सगुण साकार का चिंतन करना पड़ेगा। वहां एकाग्रता होगी, फिर हम सगुण निराकार में जा सकते हैं। क्योंकि हमारी बुद्धि जो है, हमारी बुद्धि को सगुण साकार की आदत है। अब जिसको सगुण साकार की आदत है, सीधे हम निर्गुण निराकार में नहीं ले जा सकते। भगवान इसलिए कहते हैं 12वें अध्याय, जिसकी देहात्म बुद्धि है वो सीधा सीधा निर्गुण अक्षर ब्रह्म का चिंतन नहीं कर सकता। इसके लिए संभव है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए कहते हैं कि उपासना के द्वारा हमें एकाग्रता सीखनी पड़ती है। आप सब जप करो, पूजा करो, नियम से करो। हमारी समस्या ये है कि हम करते हैं, लेकिन निश्चित समय पर, निश्चित काल के लिए हम नहीं करते। 4 दिन जप किया, 5 दिन छोड़ दिया। एक स्थान पर, एक समय पर, एक मंत्र का दीर्घ काल पर्यंत हमें करना पड़ता है। अब 8वें अध्याय में भगवान ये सब कहते हैं कि अर्जुन इस प्रकार से सततम, सततम माने क्या, नित्यम सततम, 2 शब्द है। सतत माने कि एक समय पर, एक स्थान पर दीर्घ काल पर्यंत कर, उसको सतत कहते हैं। वो करना पड़ेगा। और आजकल तो क्या है, रमेश भाई ओझा आए, वो गोपी गीत बोल के गए तो गोपी गीत शुरू हुए। अब मुरारी बापू हनुमान चालीसा दर्शा, वो हनुमान चालीसा करते। हमारे घर में जो मंदिर होता है, पूजा स्थान जो होता है, वो कुंभ मेला होता है। कुंभ मेला ये भी है, वो भी है, ये भी है। अब पंचायतन पूजा, वो पंचायतन पूजा में भी एक भगवान जो मध्य में है, मुख्य है, इष्ट देवता है, शिव जी इष्ट देवता है, तो वो मध्य में है। बाकी के 4 जो है, सूर्य नारायण जो है वो अग्निकोण में है, नैऋत्य में गणपति है, वायव्य में देवी है, ईशान में विष्णु है। और हमारी तो समस्या ये भी है, वो आरती करते हैं, तो फिर याद आता, अरे आज तो वो बाबा को मैंने आरती नहीं दिखाई, वो बाबा नाराज हो जाएंगे। भगवान किसी से कभी भी नाराज नहीं होते हैं, आप समझो। परम आनंद स्वरूप परमात्मा है, उनको दुखी होने की, नाराज होने की कोई, सर्वज्ञ कभी नाराज नहीं होता, आप समझो। नहीं भगवान क्रोध करेंगे, भगवान कभी क्रोध करते ही नहीं, वो जानते हैं आप जो कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, अधर्म कर रहे हैं, भगवान क्रोध नहीं करते, जानते हैं ये ऐसा ही करेगा। क्यों? स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव है, वो स्वभाव के अनुरूप ही चलता है। भगवान सब समझते हैं। और इसीलिए देखो भगवान भी कहते हैं, मयि च अनन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी, भक्ति करो। देखो आगे मैं कह के गई इसलिए कि शास्त्र श्रवण और भक्ति में कोई विकल्प नहीं है। उपासना अगर आपको करनी है तो पहले सगुण साकार की उपासना करो। सगुण साकार की उपासना से ही सगुण निराकार उपासना आप कर सकते हो, और सगुण निराकार की उपासना के बाद ही आप निर्गुण निराकार का चिंतन, निधिध्यासन कर सकते हो। क्योंकि चित्त की एकाग्रता लानी है, और चित्त की एकाग्रता के लिए ही ये सब हमें करना पड़ता है। आप देखो, और इसलिए कहते हैं उपासना देव। अब देखो उपासना के द्वारा ही हम ये एकाग्रता ला सकते हैं, और जब तक एकाग्रता नहीं होती है तब तक ये निधिध्यासन जिसको कहते हैं, आत्मचिंतन हम कहते हैं, वो आत्मचिंतन नहीं होता है। और आत्मचिंतन नहीं होता है तो ये जो विपरीत भावना है उनकी निवृत्ति भी संभव नहीं है।
और विपरीत भावना की निवृत्ति नहीं होगी तो ज्ञान में दृढ़ता, अपरोक्ष ज्ञान जो हम प्राप्त करते हैं वो अपरोक्ष ज्ञान में जो दृढ़ता आनी चाहिए, निष्ठा आनी चाहिए, वो निष्ठा नहीं प्राप्त होती। आप एक क्रम देख लो। हाँ? आप सब विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए हमें एकाग्रता चाहिए, एकाग्रता के लिए ही ये उपासना है। और इसीलिए ये क्रम है, और इसलिए कहते हैं उपासना देव, उपासना के द्वारा ही हम एकाग्रता, चित्त की स्थिरता हम प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति 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 हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम।